नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पत्ते को ध्यान से देखते हैं तो अचानक वो पत्ता हिलने लगता है और वो असल में एक कीट निकाहता है? या फिर कभी ऐसा हुआ कि फूल पर बैठा एक रंगीन कीड़ा अचानक किसी तितली को पकड़ लेता है? ये कोई जादू नहीं, ये है कैमोफ्लेज यानी खुद को छुपाने की कला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कीट अपने दुश्मनों से कैसे छिपते हैं और शिकार पकड़ने के लिए खुद को प्रकृति में कैसे गायब कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा कैमोफ्लेज की दुनिया में कीटों की चालाकी। कैमोफ्लेज क्या होता है? कैमोफ्लेज मतलब अपने आसपास के वातावरण में खुद को ऐसे मिला लेना कि दुश्मन या शिकार आपको पहचान ना सके। ये प्रकृति का एक अद्भुत रक्षा तंत्र है। कीट इसे अपने बचाव के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और शिकार पकड़ने के लिए भी। कई कीट इतने माहिर होते हैं कि अगर आप उनके सामने खड़े हों तो भी आपको उनका पता ना चले। उनका शरीर, रंग, आकार, यहाँ तक कि उनके चलने का तरीका भी वातावरण से मिलता जुलता होता है। आइए कुछ आश्चर्यजनक उदाहरण देखते हैं। पत्ते जैसा दिखने वाला लीफ इंसेक्ट। लीफ इंसेक्ट यानी पत्ते जैसा कीड़ा कैमोफ्लेज का सबसे शानदार उदाहरण है। ये इतना असली लगता है कि उसके शरीर पर पत्तों की नसें तक दिखाई देती हैं। जब हवा चलती है तो ये कीट भी हल्का सा हिलने लगता है, बिल्कुल पत्ते की तरह। इससे शिकारी पक्षी भी धोखा खा जाते हैं और सोचते हैं कि ये कोई असली पत्ता है। ऐसे में लीफ इंसेक्ट आराम से बच निकलता है। दूसरा, लकड़ी जैसा दिखने वाला स्टिक इंसेक्ट। अब बात करते हैं स्टिक इंसेक्ट की। ये किसी सूखी टहनी जैसा दिखता है। अगर आप जंगल में टहनियों के बीच खड़े हैं तो ये कीट आपको शायद ही दिखे। इसका शरीर लंबा, पतला और लकड़ी के रंग जैसा होता है। ये घंटों तक बिना हिले ऐसे खड़ा रह सकता है, जैसे कोई टूटी हुई टहनी हो। जब खतरा टल जाता है तब धीरे से हिलकर दूसरी जगह चला जाता है। तीसरा, फूलों में छिपने वाला शिकारी प्रेइंग मैंटिस। अब बारी आती है प्रेइंग मैंटिस की। ये तो असली शिकार करने का उस्ताद है। ये खुद को फूलों के बीच छुपा लेता है। इसका शरीर उसी रंग का होता है जिस फूल पर यह बैठा होता है। जैसे ही कोई तितली या मधुमक्खी फूल पर आती है, प्रेइंग मैंटिस बिजली की गति से हमला करता है। उसका नाम प्रेइंग इसलिए है क्योंकि उसके अगले पैर ऐसे दिखते हैं जैसे वो प्रार्थना कर रहा हो, लेकिन असल में वो शिकार पकड़ने के हथियार हैं। चौथा, रेत में गायब हो जाने वाला डेजर्ट कैमोफ्लेज बग। रेगिस्तानी इलाकों में कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनका रंग रेत से पूरी तरह मिलता है। उनका शरीर हल्के भूरे या सुनहरे रंग का होता है ताकि वो रेतीले माहौल में अदृश्य हो जाए। वो दिन में गर्मी और शिकारी दोनों से बचने के लिए खुद को रेत में मिला लेते हैं। जब रात होती है तब बाहर निकलकर भोजन ढूंढते हैं। पांचवा, ऑर्किड मैंटिस, फूल बनकर शिकार करना। ऑर्किड मैंटिस दुनिया के सबसे सुंदर और चालाक कीटों में से एक है। ये किसी गुलाबी या सफेद फूल जैसा दिखता है। इसका शरीर फूल की पंखुड़ियों जैसा होता है। मधुमक्खियां और तितलियां सोचती हैं कि ये असली फूल है और पास आती हैं, लेकिन फिर ये मैंटिस उन्हें पकड़ लेता है। इस तरह ये सुंदरता के पीछे छिपी खतरनाक रणनीति का उदाहरण है। छठवां, मरे हुए पत्ते जैसा दिखने वाला डेड लीफ बटरफ्लाई। अब मिलिए डेड लीफ बटरफ्लाई से। जब ये तितली अपने पंख बंद करती है तो ये बिल्कुल सूखे पत्ते जैसी दिखती है। उसके पंखों पर धूल, नसें और किनारों की आकृति सब सूखे पत्ते जैसे। शिकारी पक्षी सोचते हैं कि ये बस कोई पत्ता है और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही खतरा टलता है ये तितली उड़कर दूर चली जाती है। कुछ कीट सिर्फ रंग से नहीं बल्कि छाया और रोशनी का भी इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे स्थानों पर छिपते हैं जहां रोशनी और अंधेरे के पैटर्न उनके शरीर को ढक लेते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं डिसरप्टिव कलरेशन, जिसमें कीट के शरीर पर ऐसे पैटर्न होते हैं कि उसकी आकृति पहचान में नहीं आती। अब कुछ कैमोफ्लेज से जुड़े शिकारी कीड़े। सिर्फ बचाव ही नहीं बल्कि कई कीट कैमोफ्लेज का इस्तेमाल शिकार करने के लिए भी करते हैं। जैसे एम्बुश वाघ, जो फूलों के रंग जैसा होता है और वहीं बैठकर इंतजार करता है। जब कोई कीड़ा पास आता है तो वो अचानक हमला करता है। इसी तरह कुछ मकड़ियां भी फूलों में छिपकर शिकार करती हैं, जिन्हें क्रैब स्पाइडर्स कहा जाता है। कुछ कीट अपने बचाव के लिए मिमिक्री यानी नकल करने की कला अपनाते हैं।
जैसे कुछ पतंगे अपने पंखों पर बड़ी बड़ी आंखें जैसा डिजाइन रखते हैं, जिससे दुश्मन सोचता है कि ये कोई बड़ा जानवर है और डर कर भाग जाता है। कुछ कीट जहरीले कीड़ों की तरह दिखते हैं, ताकि शिकारी सोचे कि इन्हें खाना खतरनाक होगा। कैमोफ्लेज सिर्फ बचने की कला नहीं, ये जीवित रहने की रणनीति है। प्रकृति में हर दिन एक संघर्ष है, कौन शिकार बनेगा, कौन बचेगा, और जो खुद को बेहतर ढंग से छुपा लेता है वही इस प्रतियोगिता में जीवित रहता है। इसीलिए लाखों सालों के विकास यानी एवोल्यूशन ने कीटों को इस कला में माहिर बना दिया है। इंसानों ने भी कीटों से कैमोफ्लेज सीखकर इसे अपनी तकनीक में इस्तेमाल किया है, जैसे सेना की वर्दी, जंगल में छिपने के कपड़े और शिकार के दौरान उपयोग होने वाले पैटर्न। ये सब प्रकृति से ही प्रेरित है। प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे छोटे छोटे कीट प्रकृति के सबसे बड़े जादूगर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी ही और अद्भुत नेचर कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।